हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फाइनली आप सभी का इंतजार होता है खत्म एंड यस लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और शानदार बेहतरीन क्लास। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां होती है आपके सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत और शुरू की गई है एक पहल आपको आपकी सरकारी नौकरी तक पहुंचाने की। अगर आप भी इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, या वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, या फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, या फिर एसएससी का कोई भी सेगमेंट, तो जी हाँ, ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बहुत खास। आप एकदम सही जगह पर आए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियोस आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं सुबह 8 बजे मंडे को और सैटरडे को। इस कड़ी में अभी तक 3 क्लासेस हम लोग ले चुके हैं कंपाउंड की, जिसमें कंप्लीट कंपाउंड का कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। आज हम लोग कंपाउंड के कुछ पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो अपकमिंग और पीछे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन कॉन्सेप्ट को आप इन क्वेश्चंस पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा आप लोगों से हमारे इस बैच के बारे में, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और इन क्वेश्चंस का अलग से मॉक टेस्ट बनाकर आप लोगों को मॉक टेस्ट में यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे उनसे पहले आपको मेगा टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी, जो कि 10 टेस्ट, 20 टेस्ट या फिर और भी ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं। इस तरह आपको लगभग 4200 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। स्टार्ट करूंगा मैं आज के सेशन को आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूं इससे पहले का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, तभी आप आज की क्लास के क्वेश्चंस को बना पाएंगे और ये मानकर चलिए कि क्वेश्चंस को बनाने में आपको मज़ा आएगा। अब पहला जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो सीजीएल 2022 टीयर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, ताकि आपका दिल खुश हो जाए इस सवाल को करके। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है 25,000 रुपये की राशि है, 12% की रेट दे रखी है, 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले तो 12% की रेट का मतलब क्या है। देखिए, कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाकर बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 12% का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर 25 से आपका पैसा 28 हो जाएगा पहली साल, दूसरी साल फिर आपका पैसा 25 से 28 हो जाएगा और तीसरी साल फिर आपका पैसा 25 से 28 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल मिलाकर आपका पैसा कितने से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो पैसा है वो 15625 से 25 का क्यूब होता है, 15625 से आपका पैसा कितना हो जाएगा बच्चों। तो आप कहेंगे कि सर मेरा पैसा 15625 से 21,952 हो जाएगा। एज यू कैन सी 21,952 हो जाएगा मेरे बच्चों। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। आपको ब्याज के रूप में आपको ब्याज के रूप में बच्चों 6,327 रुपए की प्राप्ति होगी। क्या वास्तव में आपका पैसा 15625 था? आप कहेंगे नहीं सर, हमारा पैसा तो 25,000 था। तो इसको बराबर कर देंगे 25,000 के। एज यू कैन सी कि अगर मैं 25,000 के बराबर करूँ और 15625 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, तो आप देखेंगे कि ये 1.6 गुना निकल कर आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर ये 1.6 गुना है तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, और आपसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो बखूबी आप निकाल सकते हैं इसे बहुत प्यार से, जो कि निकल कर आएगा जब आप इसे 1.6 गुना करेंगे तो ये निकल कर आएगा 6 सत्ते 42, यानी लास्ट में 2, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 10123.20, और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 साल का। अगर अमाउंट पूछा जाता तो हम इसे कर देते 1.6 गुना और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। सीजीएल मेंस का सवाल था, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 5% की अगर रेट है, 3 साल में अगर आपको 9,261 रुपये की राशि का मूल मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। यानी आप किसी को 5% की रेट से 3 साल बाद 9,261 रुपये अगर लौटा रहे हो, तो शुरुआत में
कितने रुपए रहे होंगे। तो कायदे से 5% यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया अंतर का, तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव से बना सकते हैं। 5% का मतलब है 20 से आपका पैसा 21 होगा पहली साल, दूसरी साल फिर 20 से 21 हुआ होगा, और तीसरी साल फिर 20 से 21 हुआ होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में अगर मेरा पैसा 8,000 था तो अब 9,261 हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद मुझे सामने वाले को 9,261 रुपये देने होंगे। सवाल में भी आप 9,261 रुपये ही दे रहे हो, इसका मतलब शुरुआत में भी आपका पैसा वास्तव में 8,000 रहा होगा। और बच्चे यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है सीजीएल मेंस में और किसी भी इधर उधर के एग्ज़ाम में। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया हो बच्चों। अगला जो सवाल है इसमें 2 साल का मामला है और आपसे कह रहे हैं कि जो रेट है वो 12% और 10% है, दोनों साल की अलग अलग। आपको 25,000 रुपये पर देय राशि 2 वर्षों में क्या होगी, यानी आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना बच्चों। यहाँ पर आप सक्सेसिव तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सक्सेसिव से ये सवाल आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका इसको बनाने का बताऊंगा। 12% का मतलब आपका पैसा 25 से 28 होगा पहली साल, और 10% का मतलब आपका पैसा 10 से 11 होगा दूसरी साल। कुल मिलाकर अगर आपका पैसा होता शुरुआत में 250, तो कितना हो जाता, आप कहेंगे 11 8 88, और 11 दूनी 22 और 8 308। अगर आपका पैसा होता 250 तो हो जाता 308। यानी अगर 250 रुपये किसी से उधार लेते इस तरह से, तो 12% और 10% के हिसाब से 2 साल के बाद आपको उसे 308 लौटाने पड़ते। क्या वास्तव में आपने 250 रुपये उधार लिए थे? नहीं सर, मैंने तो कायदे से 25,000 रुपये उधार लिए थे। एज यू कैन सी कि ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर 100 गुना है। तो इसका मतलब आपको सामने वाले को जो पैसे लौटाने होंगे वो वास्तव में 100 गुना होंगे, यानी 30,800 रुपये आप सामने वाले को लौटाओगे। और मेरे बच्चे यही इस सवाल का आंसर होने वाला है। अब इसे बनाने का मैं एक और शानदार तरीका आपको बताता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए अगर 12 और 10% आपको 2 अलग अलग सालों की रेट दे रखी है, तो इस हिसाब से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। याद कीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 के फॉर्मूले का। 12 और 10 हो गए 22 दशमलव नहीं, ये बन जाएगा 22 दशमलव नहीं, ये हो जाएगा 22 और 1 23, यानी 23.2%। ये बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अगर आपका पैसा होता 100 तो इतने ब्याज के साथ 123.2 रुपये हो जाता। क्या वास्तव में आपका पैसा इतना था? नहीं सर, पैसा तो 100% था, जो कि आपको दिया है 25,000 के बराबर। तो आप देख सकते हैं ये कितने गुना है। आप कहेंगे सर ये तो 250 गुना है। अगर ये 250 गुना है तो बेटा ये भी 250 गुना होगा, और जैसे ही आप इसे 250 गुना करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 30,800 बड़े प्यार से। और यही आपका आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हैं। ये अमाउंट है बेटा, और ये मूलधन है। मूलधन को हमेशा 100% हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को भी बना सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, इसलिए इसको लाना तो बनता था बॉस। कहा जा रहा था कि 22,445 रुपये का मूलधन है, 2 साल के लिए 30% की रेट से जमा किया गया है, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो राशि क्या होगी, अमाउंट आपसे पूछा गया है। तो सेम पैटर्न पर आप इसे बना सकते हैं, चाहे तो सक्सेसिव लगाकर और चाहे तो डायरेक्ट ये वाली कॉन्सेप्ट को लगाकर। तो हम सक्सेसिव लगाएंगे, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। 30% का मतलब है पहली साल पैसा 10 से 13 होगा, और दूसरी साल फिर 10 से 13 होगा। यानी कुल मिलाकर अगर शुरुआत में आपका पैसा होता 100 रुपया तो हो जाता 169 रुपीज़। क्या वास्तव में आपका पैसा 100 रुपये था? नहीं सर, मेरा पैसा तो 22,445 रुपये था। जैसा कि आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 224.45 गुना। तो मेरे बच्चे ये भी आपका 224.45 गुना हो जाएगा। 224.45 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 224.45 गुना है। और इस तरह से बड़े प्यार से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। लगभग में आंसर आएगा 37932 पॉइंट समथिंग कुछ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा।
आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। इस बार आपसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा उस योजना में निवेश किया गया, ये एसएससी एमटीएस का 2022 का क्वेश्चन है। आपको धनराशि ज्ञात करनी है जो 6% रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये है। देखो, कायदे से 6% की रेट का मतलब है आपका पैसा 50 से 53 हो जाएगा पहली साल, दूसरी साल फिर 50 से 53 हो जाएगा। देखो, जब तक आपसे अंतर का जिक्र नहीं किया है तब तक आप सवाल को सक्सेसिव से ही बनाइए। चाहे जितने भी साल का सवाल हो आप आसानी से बना सकते हैं, आप बहुत प्यार से बना सकते हैं बच्चों। राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 2 साल के बाद आपका पैसा अगर शुरुआत में होता 2500, तो 53 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं जो कि आएगा 2809, 2809। यानी अगर आपका पैसा होता शुरुआत में 2500 तो हो जाता 2809, यानी आपको ब्याज के रूप में 309 रुपये मिलते हैं। सवाल में आपको ब्याज के रूप में 618 रुपये मिल रहे हैं, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 गुना है। तो मुझसे पूछा गया है कि बताइए धनराशि क्या होगी, तो धनराशि भी 2 गुना होगी और 2500 का 2 गुना करेंगे तो आंसर आएगा 5000। यानी आपका जो मूलधन आने वाला है वो आने वाला है 5000। अगर अमाउंट पूछा जाता तो आप इसको कर देते बड़े प्यार से, तो आपका आंसर आ जाता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम पैटर्न पर है और इस क्वेश्चन का रिवर्स पैटर्न है। यहाँ पर आपका 6% के रेट से पैसा 2500 से 2809 हो रहा था 2 साल में, तो यहाँ पर भी तो 2 साल में ही होगा। 2500 था, 2809 हो रहा है, 6% की रेट है, यानी समय रहा होगा 2 साल। खत्म सवाल। अगर आपको निकालना है कि सर कैसे निकालेंगे, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा, तो आप कहेंगे सर 6% है, 6% का मतलब होता है 3/50। यानी कायदे से पैसा 50 से 3 बढ़कर 53 होगा पहली साल और दूसरी साल फिर 50 से 3 बढ़कर 53 होगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपका पैसा होता 2500 तो 2800 होने में उसे 2 साल लगते हैं, और यही तो बोला है सवाल। तो कायदे से जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 साल। एक और सवाल लेंगे बच्चों। अब आप खुद देखिए कि यही सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया है इस तरीके से, और यही सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है इस तरीके से। तो अल्टीमेटली चीज़ें वही हैं जो कभी किसी एक एग्जाम में आई हैं, वो दूसरे एग्जाम में भी आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। प्रिया ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 साल के अंत में 10,176 रुपये का भुगतान करने पर 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली है। उसे कितनी राशि उधार ली थी, ये पूछा गया है। मतलब 12% की रेट से 2 साल के बाद वो 10,176 रुपये का भुगतान करेगी, यानी अमाउंट दे रखा है। आप लगाइए इसमें हमारा वाला तरीका। 12% के हिसाब से जो आपका कायदे से इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 12 का मतलब 12 24, और 24 और 1.44 यानी 25.44% बनेगा। यानी कायदे से आपका पैसा 125.44 हो जाएगा 2 साल के बाद, जबकि सवाल में बोल रहे हैं कि 10,176 हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन को मानते हैं हम 100% बराबर किसके। आप चाहो तो इसे सक्सेसिव से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपका आंसर बड़े प्यार से निकल कर आने वाला है बच्चों, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 10,176 में भाग लगा देंगे आप 125.44 से, लेकिन उसे कितनी राशि उधार ली थी। 2 साल के अंत में 10,176 रुपये का भुगतान किया है। 12 और 12 हो गए 24, 24 और 12 इंटू 12 हो गए 1.44, तो 25.44 हो गया। कितनी राशि उसने उधार ली थी, तो यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है। क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई एरर है। 10,176 है भाई। उसने कितनी राशि उधार ली थी ये पूछा है। 25 से 28, 25 से 28 होगा, है भाई। आप कहेंगे जी सर।
अब अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है और इतना समय हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम सीधा सा काम करेंगे, हम करेंगे बड़े ही प्यार से इस सवाल को हल। Priya borrowed a certain sum at the rate of 12% per annum if she paid 10,176 at the end of 2 year as interest compound। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको। हिंदी में ये चीज़ क्लियरली नहीं दी गई है, हिंदी में ये चीज़ क्लियरली नहीं दी गई है बच्चों। एक्चुअली में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जी। अब आ जाएगा ना ये 400 गुना। अगर ये 400 गुना है मेरे बच्चे, तो ये भी 400 गुना हो जाएगा। यानी मूलधन जो आपका निकल कर आने वाला है, वो निकल कर आने वाला है 400 का 100 गुना, यानी 40,000। और इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश पर दोनों पर ध्यान देते रहना है, कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में। ओके, इस बार कह रहे हैं कि रेट बता दीजिए। 2 साल में पैसा 10,000 से 11,025 हो रहा है। याद कीजिए, रेट निकालने के लिए मैंने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि अगर पैसा आपका 10,000 से 11,025 हो रहा है, वो भी 2 साल में, तो पहले इसको काट कर छोटा कर लीजिए। 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10, 2,000 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25। अगेन 5 से कटेगा ये, 5 चौके 20, 400 बार में, और 5 से ये कटेगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5। यानी मैं बोल सकता हूँ मेरा पैसा 400 से 441 हो रहा है 2 साल में। इसका मतलब 1 साल में मेरा पैसा 20 से 21 हो रहा होगा। कैसे निकाला? अंडर रूट निकाल दिया सर। यानी 1 साल में मेरा पैसा 1 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 1 का ब्याज मिलेगा मुझे 20 पर, इंटू कर देंगे 100 का, सो दैट मुझे रेट मिल जाएगी कितनी? आप कहेंगे सर 5%। देखिए आप, रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया सवाल है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बेहद प्यार से बच्चों कितना? आप कहेंगे सर 5%। तो ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप देने भी लगे होंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा कंपाउंड का सेशन मेरा अटेंड किया है, तो एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो आप उन कॉन्सेप्ट से ना बना सके। ओके बॉयज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको मूल राशि पूछी है जिस पर सेकेंड ईयर 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 154 रुपये मिलते हैं। आपको दूसरे साल का ब्याज दिया है। अब यहाँ पर आपको ना चाहते हुए भी ट्री मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कायदे से अगर 10% रेट है और मामला 2 साल का हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा मूलधन 100 रहा होगा। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। पहले साल मुझे मेरे पैसे पर 1/10 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 1/10 ब्याज मिलेगा। यानी कि मुझे मेरे पैसे पर पहली साल 10 रुपये मिलेंगे, दूसरी साल भी 10 रुपये मिलेंगे। फिर पहली साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, अगेन सेम रेट 1/10 से कितना मिलेगा सर? 1 रुपया मिलेगा। यानी कायदे से अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिल रहा है, आप कहेंगे 11। सवाल में बोला गया है 11 नहीं, 154 रुपये मिल रहा है दूसरे साल में। कितने गुना है बच्चे? आप कहेंगे सर 14 गुना है। तो पूछा गया है कि मूल राशि क्या होगी, तो मूल राशि भी मेरे बच्चे 14 गुना हो जाएगी। जैसे ही आप 100 को 14 गुना करेंगे, आपको मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी 1400। तो जब आपको वाकई ज़रूरत हो ट्री की, मैं चाहता हूं कि आप तभी इसका यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सक्सेसिव से या फिर एक्स वाले सक्सेसिव मेथड से आराम से बना सकते हैं सवालों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये किस एग्ज़ाम में आया है? किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो आया ही है यार ये। अच्छा, इसका वो मिट गया। ओके, कोई ना। अमाउंट पूछा है, बना सकते हैं आसानी से, 3 साल का मामला है। अब कहीं पर भी डिफरेंस का जिक्र नहीं हुआ है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कहीं पर भी डिफरेंस का जिक्र नहीं है। 30% का मतलब है पहली साल आपका पैसा 10 से 13 होगा, दूसरी साल फिर 10 से 13 होगा, और तीसरी साल फिर 10 से 13 होगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपका पैसा शुरुआत में होता 1000, तो 13 का क्यूब हो जाता। 13 का क्यूब किसी को पता है? होना चाहिए बेटा कम से कम 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए।
ये होता है मेरे बच्चे 2197, राइट। क्या वास्तव में आपका पैसा 1000 है? नहीं सर, हमारा पैसा तो 2000 है, साफ दिया है सवाल में। कितने गुना है? 2 गुना है सर। तो अमाउंट क्या होगा? 2 गुना होगा। 2 सत्ते 14, लास्ट में 4, अच्छा दोनों में है तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 नाम 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी आंसर ए आ जाएगा 4394। और यही सवाल का आंसर होगा बच्चों, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। तो अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं इस सवाल की, जहां पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से हो रही है। ये जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं एक बार वीडियो को रोक कर आप खुद से इसे एक बार ट्राई करें। अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक, इसके अलावा कई बार पंच मंथ या फिर 7 मंथ या फिर 8th मंथ या फिर 9 मंथ्स भी आ जाता है वार्षिक। तो उस केस में आपको क्या करना होता है वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। कह रहे हैं लारा ने एक बैंक में 8000 रुपये जमा किए हैं, जिससे उसे हर वर्ष 10% की रेट से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो 18 महीने के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि टाइम आपको दिया है 18 महीने का। अब ब्याज की गणना हर 6 महीने में हो रही है और 18 महीने में मुझे पता है कितने 6 महीने होंगे, तो आप कहेंगे 3 6 महीने होंगे, यानी 3 हाफ ईयर होंगे। और हर हाफ ईयर की रेट क्या होगी? तो आपको जो रेट दी है वो 10% दे रखी है पूरे साल की, लेकिन ब्याज की गणना हर 6 महीने में हो रही है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था रेट को आधा कर देते हैं, यानी एक छमाही की रेट होगी 5%, 5% प्रति छमाही होगी। यानी पहली छमाही में मेरा पैसा 20 से 21 होएगा, दूसरी छमाही में फिर 20 से 21 होएगा, तीसरी छमाही में फिर 20 से 21 होएगा, यानी कुल मिलाकर मेरा पैसा 8000 से 9261 हो जाएगा। 8000 से 9261 हो जाएगा 3 छमाही यानी 18 महीने में। क्या वाकई मेरा पैसा 8000 था शुरुआत में? हाँ सर 8000 ही था। तो इसका मतलब 18 महीने के बाद ये 9261 ही हो जाएगा और यही सवाल का बच्चों आंसर हो जाएगा, यानी कि डी फॉर दिल्ली इस सवाल का आंसर होगा। तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी आसानी से इस तरह के सवाल बन जाते हैं जिन्हें अभी तक आप साल के लिए कर रहे थे, उन्हें अब मन में रखकर 6 महीने के लिए कीजिए। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये क्वार्टरली कंपाउंडेड है, और अगर ये क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो आपको पता है आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बस क्या करना है, रेट को 1/4 कर देना है और टाइम को 4 गुना कर देना है। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। 1200 रुपये हैं, 6 महीने के लिए दिए हैं 12% की रेट पर। तिमाही है इस बार, तो रेट दी है 12% पूरे साल की। तो एक तिमाही की रेट क्या होगी? एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 1/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 3% पर क्वार्टर, यानी एक तिमाही की रेट होगी 3%, तभी तो 12% बनेगी पूरे साल की। टाइम दिया है 6 मंथ्स का, और 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी? 6 महीने का मतलब आधा साल, आधे साल को 4 गुना करेंगे तो 2 तिमाही निकल कर आ जाएंगे, यानी कि 2 क्वार्टर निकल कर आ जाएंगे। पहले क्वार्टर में आपका पैसा 100 से 103 हो जाएगा और दूसरे क्वार्टर में आपका पैसा फिर से 100 से 103 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर अगर आपका पैसा शुरुआत में होता 10,000 तो आपका पैसा हो जाता कितना? 3 3 3 9 यानी 09, और 100 प्लस 3 106, 103 प्लस 3 106, 10609 हो जाता है। 103 का स्क्वायर होता है ये, 103 का स्क्वायर होता है 10609, यानी अगर पैसा होता 10,000 तो हो जाता 2 तिमाही में 10,609। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कायदे से अगर पैसा 10,000 से 10,609 हो रहा है तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है? आप कहेंगे सर 609 का।
क्या वाकई आपका पैसा 10,000 था? नहीं सर, 1200 था। 10,000 को 1200 के बराबर कर दो, कितने गुना आएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12/100 हो जाएगा। 12/100 का मतलब 3/25 गुना। तो मेरे बच्चे ये भी आपका 3/25 गुना हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है। बड़े ही प्यार से आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। और वो कितना मिलेगा बच्चे? तो वो मिल जाएगा आपको 73.08, जो हमसे पूछा गया है। यानी आंसर आएगा आपका सी, बड़े ही प्यार से। तो इस तरीके से तिमाही या फिर अर्धवार्षिक के सवाल अगर आते हैं तो उनको आप बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। अब सवाल को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीडी 2022 का सवाल है और इसमें आपको अंतर का जिक्र कर रहा है। जैसे ही आपने अंतर का जिक्र देखा, अब आप सक्सेसिव को तो भूल जाओ। अब सक्सेसिव मेथड हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? तो बेसिकली अगर आपको इस सवाल को बनाना है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है बच्चों। आपको क्या करना है? सिंपली 2 साल के लिए 10% की रेट है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर है? ओके, अंतर पूछा है आपसे। तो याद कीजिए 2 साल के लिए मैंने अंतर निकालने के लिए आपको एक तो ट्रिक बताई थी, जो कि थी डी बराबर पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। आप 2 साल के केस में इसका यूज कर सकते हैं। डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको दिया है कितना? आप कहेंगे सर 8300। रेट आपको दे रखी है कितनी? 10%। तो 10/100 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8300 इंटू 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आंसर आ जाएगा 83 विद इन सेकेंड। आंसर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। एक तरीका तो यही है, डायरेक्ट, बिना सोचे समझे। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा याद कीजिए, अंतर निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया है। अंतर कैसे निकलता है? 10 गुणा 10/100 एक्स इंटू वाई बाय 100। और इससे आप अंतर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 1%। सवाल में इसी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट 8300 का 1% निकाल देंगे, आपको डायरेक्ट अंतर मिल जाएगा 83। तो करने के कई तरीके हैं। इसके अलावा ट्री मेथड भी आप लगा सकते हैं, अगर आपका मन है तो ट्री भी लगा सकते हैं। अगले पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ए ने एक बैंक में 8% की रेट साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये ही जमा किए और बी ने 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपये जमा किए। 3 साल बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा? देखो, कायदे से ए को जो ब्याज मिलेगा वो साधारण ब्याज मिलेगा। 8% पर दिया है 8,000 रुपये, तो 1 साल में कायदे से 8,000 का 8% उसे ब्याज मिलेगा। 8,000 का 8% कितना होता है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 2 जीरो काट दो, 8 8 64, 640 होगा सर। और अगर मैं बात करूं बी की, तो बी को कितना मिलेगा? तो सर बी ने लगाए हैं 6,000 रुपये। बी ने लगाए हैं 6,000 रुपये। अच्छा एक सेकंड, 3 साल बाद की बात हो रही है। आप एक एक साल का ही निकालिए। नहीं, पर उससे गड़बड़ हो जाएगी। 3 साल का ही निकालना पड़ेगा। हमें बी का अलग से ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% की रेट है, इसका मतलब 10 से 11 होगा पैसा, फिर 10 से 11 होगा पैसा, फिर 10 से 11 होगा पैसा। यानी कुल मिलाकर पैसा 1000 से 1331 हो जाएगा। यानी ब्याज के रूप में आपको 331 रुपये मिलेंगे। पैसा आपका 1000 नहीं 6,000 है, जो कि 6 गुना है। तो बेटा ये भी 6 गुना होगा। यानी 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 6 कम 6, 6 18, 6 18 और 1986 रुपये होगा। यानी कायदे से बी को जो ब्याज मिलेगा 3 साल में वो 1986 का मिलेगा, और ए को जो ब्याज मिलेगा 3 साल में वो कितना मिलेगा? 1 साल में 640, तो 3 साल में 0, 3 चौक 12, 3 चौक 18 और 1920 मिलेगा। यानी ए को साधारण ब्याज मिलेगा 1920 और बी को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 1986। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में 66? बिल्कुल है सर, आंसर आ जाएगा आपका 66 बड़े प्यार से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप अपने दिमाग का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते तो आसानी से निकाल पाते, क्योंकि साधारण ब्याज आपको केवल आपके पैसे पर मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको पैसे के साथ ब्याज पर भी मिलता है। तो मैंने सक्सेसिव लगाकर तुरंत निकाल लिया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इस सवाल की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 साल में 6400 रुपये हो गई। एक धनराशि थी पी।
आपसे कहा जा रहा है कि ये धनराशि 2 साल में तो हो गई 6400 और 4 साल में हो गई 8100। यहां से 2 साल के बाद हो गई है 6400 और यहां से 2 साल के बाद हो गई है 8100। सोचने वाली बात है, हमसे मूलधन नहीं पूछा है। अगर मूलधन पूछता तो हम सीआई फैक्टर का यूज करते, चक्रवृद्धि गुणांक का यूज करते, लेकिन रेट पूछिए तो हम केवल इन दोनों का यूज करके भी रेट का जवाब दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि 6400 रुपये सर 2 साल में 8100 हो रहे हैं, तो 1 साल में अगर मैं इन 2 जीरो से 2 जीरो को काट दूं तो 1 साल में मेरा पैसा 2 साल में 64 से 81 हो रहा है, तो 1 साल में 8 से 9 होगा। कैसे निकाला? वर्गमूल निकाल दिया, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 8 पर, इंटू कर देंगे 100 का, रेट आ जाएगी 12.5%। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मूलधन पूछता तो आप सीआई फैक्टर निकालते इसका और इसका रेशियो लेकर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपसे बोल रहे हैं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी जिस पर मूलधन 2 सालों में 500 रुपये हो रहा है और 3 साल में 700 रुपये हो जाता है। मूलधन कैसे होगा? अच्छा, जिस पर मूलधन 2 साल में 500 हो रहा है, ओके, यानी कोई पैसा था 2 साल में हो गया 500 और 3 साल में मतलब अगले 1 साल में हो गया 700। 2 साल में मूलधन कितना हो जाता है? 500 और अगले 1 साल में कितना हो जाता है? 700। रेट निकालनी है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो आप। 500 से 700 हुआ है 1 साल में, मतलब 200 रुपये का ब्याज मिला है और ये 200 का ब्याज इस पूरे पर मिला होगा और उसी रेट से मिला होगा जिस रेट पर यहां पर 2 साल में मिला है। तो रेट क्या होती है? आपको आपके पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 200। कितने पर मिल रहा है? 500 पर। 500 पूरे पर इंटू कर देंगे 100 का बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 40%। अब कुछ कहेंगे सर पीछे वाले में ऐसे क्यों नहीं किया? पीछे वाले में ऐसे क्यों नहीं किया? सर पीछे वाले में आप देखिए 2 साल का बात हो रहा है, इसीलिए पहले 1 साल में निकालना पड़ेगा। यहां ऑलरेडी 1 साल में दे रखा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक और सवाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया पैसा 8 साल में 3 गुना हो रहा है तो कितने टाइम में 9 गुना होगा? इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि 8 साल में 3 गुना मतलब 1 से 3 हो रहा है 8 साल में, और मुझे इस पैसे को 9 गुना करना है, मतलब 1 से 9 करना है। देखो 3 की पावर 1 होने में 8 साल लग रहे हैं, तो 3 की पावर अगर 2 बनाना है तो क्या 16 साल नहीं लगेंगे? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लगेंगे, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अभी तक तुम लोग कंपाउंड को इतना ज़्यादा हवा समझ के बैठे थे, इतने ज़्यादा इस क्वेश्चन में परेशान रहते थे। इसके क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाते थे तो आपको बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत आसान टॉपिक है। और आज के बाद इस क्लास को अगर आपने शिद्दत से पहले दिन से आखिरी दिन तक लिया है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप इसका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं। बस शर्त है कि वहाँ पर हो सकती है कई बार कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो, डाटा पॉइंट में दे दिया जाए, है ना, 3 की जगह 4 साल हो जाए, तो उस केस में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पैटर्न सब यहीं से जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम CHSL 2022 का ले रहे हैं। आपको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर आपने जब पैसा लगाया तो आपका पैसा 2 साल में 1.96 गुना हो गया। मतलब अगर 1 रुपया होता तो 1.96 हो जाता, अगर 100 होता तो 196 हो जाता। 100 से 196 हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल में क्या ये 10 से 14 नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर कैसे निकाला? अंडर रूट निकाल दिया सर, क्योंकि 2 साल का मामला है। यानी आपको 4 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने पर? सर 10 पर, इंटू कर देंगे 100 का, रेट आ जाएगी बेटा 40%। यही तो पूछा है आपसे, आंसर आ जाएगा सी बड़े प्यार से। और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन GD 2022 का है। इस बार आपका पैसा 3 साल में खुद का 216/125 गुना हो रहा है। एक बार कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके।
3 साल में खुद का इतना हो गया, मतलब अगर 125 था तो 216 हो गया। कितने टाइम में बच्चों? आप कहेंगे सर 3 साल में, यानी 1 साल में 5 से 6 होगा। कैसे निकाला? घनमूल निकाला सर, क्योंकि 3 साल का मामला था इसलिए घनमूल निकाला है, क्यूब रूट निकाला है। यानी आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने पर? 5 पर, इंटू कर देंगे 100 का, रेट आ जाएगी 20%। तो इस हिसाब से ये साबित होता है कि मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया है। इस वीडियो के एंड में आप मुझे बताएंगे कि इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा, तो मुझे बताना ज़रूर कि कौन सा टॉपिक इसके बाद आप पढ़ना पसंद करेंगे। वही टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे और वही टॉपिक शुरू करेंगे। अगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं अपने मन से लेकर आऊंगा। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। 12 साल में डबल हो रहा है, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? तो डबल मतलब 1 से 2 हो रहा है 12 साल में, और हमें करना है अब इसे 1 से 4, यानी 2 की पावर 2। मुझे दिख रहा है 2 की पावर 1 होने में इसको लग रहे हैं 12 साल, तो 2 होने में क्या 24 साल नहीं लगेंगे? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लगेंगे, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि डी फॉर दिल्ली। इसी के साथ हमारा ये वीडियो का समागम पूरा होता है, और लगभग 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया था, और सारे टॉप मोस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे। इनमें से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने वाले हैं, सब कुछ आपको एज इट इज़ इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और तसल्ली से फिर सवालों को बनाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं इनका मॉक टेस्ट बनाकर आपके लिए मैं अपने हमारे वाले एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देंगे। ये वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको न्यू चैप्टर का मिलेगा, नई फैमिली का मिलेगा, और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वो अगला वीडियो कौन सा होगा जो अगले सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आप मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट बना के डलवा दिया जाएगा, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो भी आने वाला होगा उससे पहले आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, वो भी फुल्ली एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो नोट्स बनाना नहीं है, केवल मॉक टेस्ट लगाकर अपनी स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि आज के टाइम की एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट यही है। जितना ज़्यादा आप मॉक लगाते हैं उतना आपका एनालिसिस होता है, उतने आपकी स्पीड बढ़ती है, एग्जाम का डर खत्म होता है। कई बच्चे मैं देखता हूँ केवल सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, सिलेबस भी कवर करना है, साथ में अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए आज आप भीड़ से अलग अपनी पोजीशन नहीं बना सकते हैं। अगर वाकई आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और उन्हें एनालिसिस ज़रूर करें। मेरी ओर से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कंपाउंड का क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी उठा लीजिए और उसको बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो निश्चिंत हो जाइए और इन क्वेश्चंस को जाकर इस नोट्स बैच से ज़रूर लगाइए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक शुरू करें, इसकी राय आप लोग मुझे देंगे कमेंट के माध्यम से। बाकी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आता है उसका नोटिफिकेशन यहाँ सबसे पहले जाता है। कोई भी क्लास जब अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ सबसे पहले जाता है। ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और आज फाइनली वो वक्त है जब हमने कंप्लीट परसेंटेज फैमिली आपको डिलीवर करके दी है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, ये 5 टॉपिक हमने बैक टू बैक कंप्लीट किए हैं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, जिस लेवल पर हमने ये क्वेश्चंस और ये कलेक्शन आपको डिलीवर किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। एक भी सिंगल चीज़ यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली है। और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि परसेंटेज फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, चाहे वन डे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी को फिनिश किया है। अच्छा, इस सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं। आगे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं टाइम फैमिली लेकर आऊँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ज़रूर बताइएगा मुझे और कि हम कौन सा ऐसा टॉपिक शुरू करें। मेरे मन से तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके मन से क्या है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
फिलहाल के लिए मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपना प्यार का ठप्पा लगा देना। और क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? क्या पहले कभी आपने कंपाउंड इस अंदाज में इस तरीके से पढ़ा था? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही शानदार किसी वीडियो में। बाकी हमारी टीम से अगर बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही शानदार वीडियो में एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।